महाबोधि बौद्ध विहार का आंदोलन जो है वो अब दिल्ली पहुंच रहा है। कल 5 जून को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी टीवी अखबार ये खबर आपको नहीं बताएगा। नेशनल दस्तक ने लगातार बोधगया से भी आपको बताया। सवाल ये किसी धर्म का नहीं है, ना धर्म के खिलाफ है, ना किसी धर्म के साथ है। सवाल है कि जिस देश में पिछले 1 दशक से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, 2 दशक से 3 दशक से, जिस देश में रोज मंदिर मस्जिद खोजे जाते हैं, बड़े बड़े डिबेट होते हैं, उस देश की जो विरासत है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान धम्म से है। दुनिया के किसी हिस्से में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं भारत से आया हूं, बुद्ध की धरती से आया हूं, और वहां ये दुनिया, ये इतिहास ही नहीं, साक्ष्य है इसके कि सम्राट अशोक का बनाया महाबोधि बौद्ध विहार है। ये साक्ष्य है कि वहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। ये साक्ष्य है कि वो एक हेरिटेज है। और ये भी सही है कि वहां 1949 का कानून, 1949 में जब भारत का संविधान नहीं लागू था, तब जो बीटी एक्ट बना, उसको आज भी अमली जामा पहनाया हुआ है। बीटी एक्ट में क्या है, मैं वो बता दे रहा हूं। बीटी एक्ट में है कि वहां 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू रहेंगे। अब 4 गैर बुद्धिस्ट हिंदू जो हैं, उसमें ज्यादातर जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में सवर्ण समाज का कब्जा है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर सवर्ण समाज का कब्जा है, उसी तरह से वहां भी 4 पदों पर ज्यादातर सवर्ण समाज का कब्जा होता है। उसके बाद उसके प्रमुख डीएम होते हैं, और वो भी हिंदू हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए, महाबोधि बौद्ध विहार में बिहार सरकार ने अपने गवर्नर को भेजकर इस बार शिवलिंग की पूजा करवा दी। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। सोचिए, जो बीजेपी की सरकार कुंभ में मुसलमानों के खिलाफ थी, उसने बोध गया महाबोधि बौद्ध विहार में मुस्लिम गवर्नर का साहब को भेज के शिवलिंग की पूजा करवाई गई। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाबोधि बौद्ध विहार एक ऐसा बौद्ध विहार है जहां दुनिया भर में उसके रेप्लिका बने हुए हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो वहां आते हैं, और एकमात्र वो महाबोधि बौद्ध विहार है जहां श्रद्धालु 100-200 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाते हैं। उससे क्या हो सकता है तो समझिए, उससे बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल अपने ट्रस्ट के नाम से और बुद्ध विहार बना सकते हैं। अपने विचारों का, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत का संविधान सबको छूट देता है। भारत का संविधान सबको छूट देता है कि आप अपने धर्म का, अपने विचार का प्रचार प्रसार संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं। अब महाबोधि बौद्ध विहार में जो चढ़ावा आता है, उससे और बौद्ध विहार बन सकते हैं। बौद्ध विहार का मतलब लाइब्रेरी बन सकता है, स्कूल, अस्पताल बन सकता है, बौद्ध धर्म का विचार विसार हो सकता है, उसके साहित्य को, त्रिपिटक, विनय पिटक जो साहित्य है, उसका विकास हो सकता है। लेकिन नहीं, वहां जो गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, वो उनका विकास अपना विकास है, और ये बिहार सरकार के हाथ में। 12 साल से की याचिका है, जैसे अयोध्या को लेकर याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 29 जुलाई को सुनवाई होनी है। अब हो सकता है कि उस दिन कोई फैसला आ जाए। इतनी मांग, और सोचिए लगभग 37 सालों से यह आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब देश भर के, चूंकि पहले टीवी अखबार नहीं था तो ये खबरें नहीं पहुंचती थी, अब टीवी अखबार है तो ये खबरें पहुंच गई है। और तमाम जो बुद्ध संगठन है, भंते विनयाचार्य जेल में भले हों, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम, चाहे आकाश लामा, तमाम, मैं बहुत लोगों का नाम नहीं जानता हूं, भंते सुमेधु हों, तमाम भंते जो हैं इस आंदोलन को आगे चला रहे हैं। आपस में लड़ाने की भी कोशिश हुई, भंते विनयाचार्य जेल में गए, लेकिन अंततोगत्वा ये आंदोलन जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। और कल देश भर के बहुजन समाज के लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। जंतर मंतर पर यह आंदोलन होगा। अगर कुछ लोगों को डर था कि इसको हिंदू बुद्धिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए आपको, मैंने लगातार इस आंदोलन को कवर किया है। कोई भी SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी अब जब पढ़ लिख गए हैं तो उनको पता है कि भारत की विरासत बुद्ध की विरासत है। कोई भी मुट्ठी भर मनुवादी और जातिवादियों के खिलाफ, कोई सवर्ण समाज के लोग भी इस आंदोलन के खिलाफ नहीं है। जो मुट्ठी भर मनुवादी, जातिवादी सोच के लोग हैं, वही इसके खिलाफ हैं। SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक सब इस आंदोलन के साथ हैं।
कुर्मी, यादव, कुशवाहा सब इस आंदोलन के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों को भी इसका समर्थन मिल रहा है। अगर राजनीतिक दलों की समर्थन की बात करें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने खुद इनके लिए ट्वीट किया। उनके सांसद रामजी गौतम खुद बौद्ध धरना स्थल पर जा चुके हैं, उन्होंने अपना स्पीच भी दिया है, नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। कांग्रेस के अभी जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, वो भी दर्जनों बार जो मिशन जय भीम भी चलाते हैं वो इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं पहले दिन से। राजेंद्र पाल गौतम अब कांग्रेस में एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बनाए गए। उसके बाद सीपीआईएमएल के अजीत कुशवाहा ने इस आंदोलन का समर्थन किया है विधानसभा में। इस आंदोलन में सबसे मजबूती रूप से आरजेडी के मखदुमपुर के विधायक सतीश दास, वो पहले दिन से इस आंदोलन के साथ हैं, विधानसभा से लेकर सड़क तक। कांग्रेस के भी और सांसदों ने, वर्षा गायकवाड़ जो बुद्धिस्ट भी है, उन्होंने भी समर्थन किया है। बीजेपी खेमे से भी कहें तो रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने समर्थन किया है। बीजेपी खेमे की बात करें तो एनडीए के हिस्सा है उपेंद्र कुशवाहा, आरएमएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो तमाम बहुजन दलों के सोचिए दर्जन से ज्यादा विधायक बिहार विधानसभा में बोल चुके हैं। आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। बस इसको कुंडली मार के लोग बैठे हुए हैं। अब 2 फैसले हैं, कल जंतर मंतर पर इसके लिए बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, वही 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर फैसला आ सकता है। 12 साल से मामला लटका हुआ है, लेकिन सोचिए पहले ये बात दुनिया को नहीं पता चलता था। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर इस देश के बुद्धिस्टों ने, खासकर महाराष्ट्र ने, बाबा साहेब की धरती से सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया है। बिहार में एक डर था कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा लोगों को भड़काया गया धर्म के नाम पर कि आप हिंदू हैं, आपके खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि उन्हीं कुर्मी, यादव, कुशवाहा को क्यों नहीं ट्रस्ट में बड़े पदों पर रखा जाता है। तो जो इस देश के लोग हैं वो, मैं फिर कह रहा हूं, महाबोधि बौद्ध विहार किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सच है कि वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ है महाबोधि बौद्ध विहार है। 1949 का कानून लागू है और वो हटना चाहिए। और वहां जो चढ़ावा आता है उसका सही सदुपयोग हो। एक तो वहां पुलिसिया तंत्र में तब्दील कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, अगर बुद्धिज्म के हिसाब से बिहार के जो मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल साहब, जिन्होंने मंडल कमीशन को बनाया, उन्होंने भी वहां जाकर जब वो मुख्यमंत्री बने तो बौद्ध विहार गए थे। आपको बता दे कि सोनेलाल पटेल जो यूपी से हैं, उन्होंने धम्म की दीक्षा ली है। पेरियार ललित सिंह यादव ने धम्म की दीक्षा ली है। आपको बता दे सुजाता जो नंद वंश की थी, उन्होंने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था। जो शाक वंश के लोग हैं, जो नंद वंश के लोग हैं, ये सब बेसिकली बुद्धिस्ट ही थे। घनानंद भी बुद्धिस्ट ही थे। तो चाहे वो खत्रिय हों, जिनको आज क्षत्रिय कहा जाता है, बुद्ध के समय वो खत्रिय थे। नंद वंश हो, शाक वंश हो, कोली वंश के लोग हो, जिनको आज SC ST कहा जाता है, ये सब बुद्धिस्ट थे। भारत की पहचान धम्म से। और सोचिए यहाँ धम्म के अनुयायी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस देश में प्रकाश राज जो अभिनेता है, उन्होंने कहा है अगर आप मस्जिद खोदेंगे तो उसके नीचे मंदिर मिलेगा, लेकिन अगर आप मंदिर खोदेंगे तो उसके नीचे बुद्ध विहार मिलेगा। तो भारत की पहचान बुद्ध से है और इसको लेकर देश भर में लोग जागरूक हो रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, संवैधानिक तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। महाबोधि बौद्ध विहार बोध गया में भी आंदोलन चल रहा है। कल दिल्ली में 5 जून को देश भर के बहुजन समाज के लोग जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बीएसपी इसके समर्थन में है, उपेंद्र कुशवाहा इसके समर्थन में है, कांग्रेस के नेता और मिशन जय भीम के संस्थापक राजेंद्र पाल गौतम इसके समर्थक में है, जिग्नेश मेवानी ने समर्थन किया है, चंद्रशेखर आजाद ने इसका समर्थन किया है, बीएसपी में मायावती जी ने इसका समर्थन किया है, सीपीआईएमएल ने बिहार में इसका समर्थन किया है। तो तमाम दलों ने इसका समर्थन किया है। बस बीजेपी की तरफ से चुप्पी है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। वो खुद मुंबई से चलकर महाबोधि बौद्ध विहार आए थे। रामदास अठावले ने भी इसका समर्थन किया है। तो संसद से लेकर विधानसभा और अब सड़कों पर ये लड़ाई लगातार चल रही है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो अपनी भारतीय विरासत को, मैं ये सिर्फ आपकी विरासत नहीं है, देश की विरासत है, हेरिटेज है, वहां जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, वहां जिस तरह से जो धम्म के अनुयायी हैं उनको, उनके सोच को वहां जिस तरह से अपवित्र किया जा रहा है, वहां मांग है कि जैसे मंदिर को खासकर हिंदू में भी ब्राह्मण समाज के लोग चलाते हैं। आज मंदिर में पुजारी कौन होते हैं, ट्रस्टी कौन होते हैं?
कुर्मी यादव कुशवाहा हिंदू नहीं होता है, राजपूत भी नहीं होता है। जाके देख लीजिए अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट, उसमें ज्यादातर सवर्ण समाज के में भी ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। आप सारे मंदिर ट्रस्टों को देख लीजिए, चाहे वो हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस हो, करोल बाग का हो, या फिर चाहे वो तमाम दक्षिण भारत के तमाम बड़े मंदिर हो, पूरी मंदिर हो। गुरुद्वारा में जो है वो सिख समाज के लोग चलाते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है। जब जो चर्च हैं वो ईसाई चलाते हैं, मस्जिद जो है वो मुस्लिम समाज के लोग चलाते हैं, इस्लाम मानने वाले। तो महाबोधि बौद्ध विहार में हिंदुओं के नाम पर सवर्ण समाज का वर्चस्व क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर ये आंदोलन चल रहा है। सवेरे 11 बजे से ये आंदोलन जंतर मंतर पर संसद भवन के पास जो है वहां ये आंदोलन आयोजित किया गया है। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से महाबोधि बौद्ध विहार बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, उसको लेकर ये आंदोलन है। और 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी फाइनल सुनवाई होने का जो है संभावना है। तो ये बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर आपको कोई और नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों की खबरें, हक अधिकार की खबर, संवैधानिक अधिकारों की खबर, सांस्कृतिक अधिकारों की खबर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेतना की खबर सिर्फ आपको नेशनल दस्तक बताता है। ये आपको वो तमाम प्रोग्रेसिव सवर्ण पत्रकार भी नहीं बताएंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।